हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.9 इंट्रो की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले इसमें दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम उनको प्रूव नहीं करना है। ओके, और क्या सबसे पहले आपको समझना है एरिया फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट देखो, अंडरस्टैंड करते हैं एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन तो स्टूडेंट देखो, जैसे आपके पास सपोज आपके पास कोई कर्व है। ओके, ये आपके पास कोई कर्व है। ये बात समझ में, ये आपका कोई कर्व है और ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट क्या है, बी है। ओके, अब ए और बी के क्लोज्ड इंटरवल ए और बी के बीच में एक पॉइंट क्या है, एक्स है। आई बात समझ में, ये क्या है, एक्स, इसकी क्या है, इज इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अगर मैं बात करूं तो देखो, ये एक्स है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या है, यहाँ पे एफ एक्स रहेगा। आई बात समझ में। अब स्टूडेंट मैं बात करूं इस एरिया की, आई बात समझ में, ये एरिया, दिस एरिया मैंने सेट कर दिया है, वो एरिया। तो स्टूडेंट ये एरिया क्या है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में, जैसे जैसे आप एक्स को मूव कराओगे तो एरिया इंक्रीज होगा। ओके, आप एक्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड में मूव कराओगे तो एरिया क्या है, डिक्रीज होगा। आई बात समझ में कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जो एरिया है फंक्शन का, वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में, एक्स के बढ़ने पर एरिया, एक्स के इंक्रीज होने पर, यानी कि इंक्रीज का मतलब एक्स राइट साइड लेके जाओगे। ओके, तो एरिया क्या है, इंक्रीज होगा। आप एक्स को क्या है, लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो एरिया क्या है, डिक्रीज होगा। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ पे जो एरिया है ना, वो एक फंक्शन बन गया। आई बात समझ में, और क्या बन गया एरिया, एक फंक्शन। और कौन सा फंक्शन, एक डिपेंडेंट फंक्शन जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आई बात समझ में कि नहीं। मेरी बात बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में तो आ गई। ये एरिया क्या है, एक फंक्शन बन गया। ओके, और जो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ओके, अब ये जो आपको ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है, ये आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, आप क्या, ये जो फंक्शन है एफ एक्स, क्या एफ एक्स फंक्शन है ना, उसको क्या है, लिमिट ए टू एक्स क्या है, इंटीग्रेट कर दोगे, लिमिट ए टू एक्स, तो आपका क्या है, ये एरिया शेडेड एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कन्फर्म है कि नहीं। और जैसे जैसे आप एक्स को मूव कराओगे लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो एरिया क्या है, इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, एरिया क्या है, डिक्रीज होता चला जाएगा। यानी कि अगर बात की जाए इस एरिया फंक्शन, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट ये एरिया फंक्शन इज इक्वल टू क्या, लिमिट ए टू एक्स और एफ एक्स डी एक्स। आई बात समझ में, इतना सा टॉपिक है आपका एरिया फंक्शन। ओके, आई बात समझ में, यानी कि ये जो आपको ये शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या पे डिपेंड है, एक्स पे, तो ये क्या है एरिया। एरिया क्या है, एक फंक्शन बन गया, किसका, एक्स का। आई बात समझ, तो एरिया फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, एरिया फंक्शन। ओके, अब स्टूडेंट देखो, अब आपकी एक थ्योरम है। दो थ्योरम है। पहली है आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस।
तो स्टूडेंट देखो क्या है इस थ्योरम में, कुछ भी नहीं है। ओके, आई बात समझ, कोई फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, आई बात समझ में, और आपके पास क्या है, एरिया फंक्शन है। ओके, वो आपसे ये बोल रहे हैं फर्स्ट थ्योरम में कि एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, लेट एफ ओके बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। आई बात समझ में, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में क्या है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, देन आई बात समझ में, ए डैश एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ एक्स। ए डैश इक्वल टू क्या, वो ये बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन, देखो समझो मेरी बात को प्यार से समझो, कोई बड़ी बात नहीं मैं कह रहा हूँ। ओके, ना उनने कुछ बड़ी बात कहा है, बिल्कुल इजी सी बात कही है उनने क्या कहा है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस में कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। तो अगर आप इस एरिया फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। अरे वो तो क्लियर है, अगर इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, वो सॉरी डिफरेंशिएशन, एरिया फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन, ए डैश एक्स क्या है, एरिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन ही तो है, आई बात समझ। तो ये एफ एक्स ओके, ये क्या है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो ये एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन होती है, आई बात समझ। तो ये भी तो कहा जा सकता है इंटीग्रेशन की रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन होती है। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो ए डैश एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स। आप क्या किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बस क्या है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया है, आई बात। अरे यार आप खुद से सोचो कि ये एफ एक्स है, ये ए एक्स है, आई बात। तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या है, ए डैश एक्स आ जाएगा, और इसका करोगे तो ये क्या है, ये डी एक्स। ओके, ये इंटीग्रेशन हट जाएगा कि नहीं। तो एफ एक्स यही उनने कहा है, और कुछ आपसे वो क्या है बोले नहीं है। ओके, अब आपकी क्या है, सेकंड है, सेकंड। पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद देखते हो। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट देखो, सेकंड थ्योरम में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, ये भी क्या है, उन्होंने कहा लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। मान लिया एफ क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है इन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, देन ओके लिमिट ए टू बी ओके एफ एक्स डी एक्स, ये आपका क्या है, ओके कैपिटल एफ एक्स, और ये क्लोज्ड इंटरवल क्या, ए टू बी। आई बात। अब स्टूडेंट बस इसको आप सॉल्व कर देना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ओके इक्वस टू क्या, एफ बी माइनस एफ ए। ओके, ये आपकी क्या है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन कैलकुलस है। आई बात समझ में कि नहीं। और उनने कुछ कहा नहीं, उनने ये भी साथ में आपसे कह दिया है ओके कि ये जो थ्योरम है ना, इनको आप यहाँ पे प्रूव मत करो। ओके, आगे प्रूव करेंगे, ठीक है, आगे की हायर और क्लासों में, ठीक है। देखो वो लिख रहे हैं, द क्रूशियल ऑपरेशन इज इवेलुएटिंग द इंटीग्रल, फाइंड द डेरिवेटिव इक्वल। ओके, दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिफाइनिट इंटीग्रल मोर ईजिली विदाउट कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ सम। देखो तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो देखो ये थ्योरम यूजफुल है ओके, क्योंकि लिमिट एज द सम से क्या है, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, और हर क्वेश्चन को आप क्या है, लिमिट एज द सम ओके लिमिट ऑफ ए सम से क्या है, सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये थ्योरम क्या है, यूजफुल है। आई बात समझ में कि नहीं। तो करते हैं एक आधे एग्जाम्पल्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।
स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एग्जाम्पल 27 में आपके 4 एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट की। तो क्या 2 to 3x² dx। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये x² का 1/3x³ आ जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, और क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3। आई बात समझ में। अब आपको क्या है, ये x की प्लेस पे 3 पुटअप कर देना है। तो 1/3 इंटू 3 का क्यूब क्या 27 माइनस 1/3 इंटू 2 का क्यूब क्या 8। अब क्या 1/3 ये आपका क्या हो जाएगा 27/3 माइनस 8/3, यानी कि 27 माइनस 8/3, यानी कि क्या 19/3। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो कोई ओके डेंजरस क्वेश्चन नहीं है, इजी है। करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका √x/30 माइनस x की पावर 3/2x, वो 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट देखो x की पावर 3/2 इट मीन्स क्या, इट मीन्स x√x। अगर किसी पे पावर क्या है एनीथिंग पावर क्या 3√2, तो इस मीन्स एनीथिंग इनटू रूट एनीथिंग। ये बात नोट कर लेना। ओके, तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे करूँगा 4, ओके, लिमिट 4 to 9 √x अपॉन क्या 30 माइनस x√x का होल स्क्वायर dx। आई बात सर। अब स्टूडेंट मैं इसे लेट कर रहा हूँ, तो देखो लेट 30 माइनस x√x इक्वल टू क्या t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इसका 0 अब माइनस। अब स्टूडेंट देखो ये तो फंक्शन इनटू फंक्शन है ना, तो क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले x का नहीं करेंगे और इसका √x का क्या बताया मैंने 1/2√x। ओके, अब प्लस साइन, अब √x का नहीं करना है तो इसका तो आप करोगे तो 1 ही आ जाएगा, इक्वल ये dt/dx। ओके, अब स्टूडेंट देखो माइनस ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x प्लस x तो क्या 3x अपॉन 2√x। आई बात समझ, इक्वल dt/dx। अब स्टूडेंट dx आपका उधर चला जाएगा तो क्या -2√x। ओके, हाँ स्टूडेंट आप चाहो तो आप यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। ओके, तो यानी कि -3√x अपॉन 2 ये रह जाएगा। ओके, इक्वल क्या dt/dx। अब dx इक्वल क्या -2/3√x dt। ओके, कुछ है नहीं उसमें, इसीलिए मैं क्या है। ओके, अब देखो आप, अब नाउ अब आपको क्या करना है 4 to 9 √x अपॉन क्या दिस वैल्यू। ओके, 30 माइनस x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू लिमिट 4 to 9 ओके √x अपॉन क्या दिस वैल्यू t है ना t² इंटू ये आपका क्या है -2/3√x और क्या dt। कोई कन्फर्म, बिल्कुल कोई शकवक तो नहीं है। तो दिस एंड दिस कैंसिल आउट हो गया। अब -2/3 आपका क्या है आगे आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, यानी कि आपके पास ये आप ऊपर ही ले जाओगे तो t की पावर -2 dt यही तो हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो -2/3 और इसका आप करोगे तो क्या आ जाएगा 1/t ओके माइनस में। आई बात समझ में। अरे यार आप प्लस करोगे ओके +1 करोगे तो ओके t की पावर -1 अपॉन -1 ओके। तो मैंने ये उस t की पावर -1 को मैं नीचे ही ले आया तो 1/t और माइनस ऊपर ही चली जाएगी। और क्या आपका ओके और क्लोज्ड इंटरवल क्या व्हाट 4 to 9 ओके। स्टूडेंट ये माइनस को तो मैं बाहर ही कर दूं ओके। तो ये क्या 2/3
अब 1/t की वैल्यू कितनी है, देखो 30 माइनस x√x, यही तो है 4 9। ओके, कन्फर्म है कि नहीं। अब आप क्या करो, अब आप सॉल्व कर दो। 2/3। स्टूडेंट आप ये मत कहना ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस मैंने बाहर करके प्लस हो गया। ओके, अब देखो आप पहले क्या है 9 पे आप सॉल्व कर लो तो ओके 30 माइनस देखो 9 इंटू √9 तो 3 यानी कि 27। ओके, यानी कि 1/3 आ जाएगा ना। ओके, 9 पे ये क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 4 पे क्या आ जाएगा। ओके, 30 माइनस 4 इंटू √4 यानी कि 2 यानी कि 8 यानी कि 1/22। कोई शक। अब आप इसे सॉल्व कर लोगे। ओके, तो ये मैं इधर सॉल्व 2 ओके 1/3 माइनस 1/22 LCM आपका क्या है 66 आ जाएगा। तो 22 माइनस 3 ओके यानी कि क्या आपका 19/66 और 2/3 आ गए 2/3 और 19/66। ओके, 2 से ये क्या है 33। ओके, यानी कि 19/99। ये आपका ये सॉल्व होके आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो अगर इस फ्रैक्शन को अगर लिखना चाहो तो ये लिखा हुआ है, आप खुद से क्या है यहाँ पे क्या है दिस पुट करोगे, दिस आएगा। ओके, और मल्टी। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सीधा पार्शियल फ्रिक्शन है। तो पहले आप पार्शियल फ्रिक्शन सॉल्व करो। तो लेट x/x+1 x+2। ओके, और ये स्टूडेंट प्रॉपर फंक्शन है। आई बात समझ। तो सीधा क्या a/x+1 प्लस b/x+2। ओके, यानी कि x/x+1 x+2 इज इक्वस टू क्या, ये आप सॉल्व करोगे तो ax+2 प्लस bx+1 अपॉन क्या x+1 x+2। ओके, दिस एंड दिस कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट ax+2 प्लस bx+1 इज इक्वस टू x। ओके, ये आपका इक्वेशन। अब आप क्या करोगे पुट ओके x+1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे -1। तो देखो ये -1 + 1 0 हो जाएगा ये पार्ट, और ये -1 + 2 यानी कि क्या रह जाएगा आपका a इक्वल क्या -1 आएगा ना। कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट आप क्या करोगे पुट, ठीक है x+2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आई बात समझ में। अब इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो, आप खुद से देखो -2 पुट करोगे तो -2 + 2 ये 0 और -2 + 1 यानी कि -b और इक्वस टू क्या -2 यानी कि b इक्वस 2 आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में करें। तो b इक्वस क्या 2। अब आप क्या सॉल्व कर दो सीधा। नाउ आपको क्या करना है इंटीग्रेशन 1 to 2 x/x+1 x+2 dx इज इक्वस टू आपका क्या था 1 to 2। इसको आपने ये ही तो लेट किया है a की वैल्यू क्या है आपकी -1। देखो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्लस b/x+2 और क्या dx। ओके, अब आप चाहो तो अलग अलग कर लो इसको, यानी कि ओके a की वैल्यू क्या है माइनस और क्या 1 to 2 1/x+1 dx, यही तो रह जाएगा। आप जानते हो प्लस b की वैल्यू 2 है और क्या 1/x+2 dx और लिमिट 1 to 2। आई बात सुनिए। अब क्या 1/ रियल फंक्शन। ओके, आई बात समझ। तो क्या लॉग रियल फंक्शन। ओके, तो क्या -log x+1 क्लियर है। और क्लोज्ड इंटरवल क्या 1 to 2 अब +2। ओके, और ये आपका क्या हो जाएगा log x+2। ओके, और लिमिट क्या 1 to 2। ओके, अब क्या अब करो f b - f a। तो स्टूडेंट देखो माइनस अब 2 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा log 3
और माइनस क्या log 2, ओके 1 प्लस, ओके अब प्लस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा log 4, क्लियर है कि नहीं का 2 प्लस, ओके और माइनस log 3, कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये माइनस log 3, ये प्लस log 2, ओके ये प्लस 2 log 4 माइनस 2 log 3। तो स्टूडेंट देखो ये आपका उधर ही चला जाएगा ना, या आपका इधर आ जाएगा, ओके देखो ये दिस एंड दिस एट, यानी माइनस 3 log 3, ओके। और स्टूडेंट देखो ये आपका 2 log 4 है ना, यानी 2 log 2 टू दी पावर 2 ऐसे हो जाएगा ना। अभी 2 आपका आगे आ जाएगा, ओके इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी कि 4 log 2 हो जाएगा ना, ओके। तो 2 log 4 की वैल्यू और प्लस क्या log 2, और ये आपका क्या हुआ है 4 log 2 दिस, ओके मैंने आपको बताया है। अब दिस एंड दिस क्या ऐड, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि log 5, ओके वो सॉरी क्या हो जाएगा 5 log 2 और माइनस 3 log 3। ये स्टूडेंट आपका उधर पावर में चला जाएगा ना, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, यानी कि log 32 2 की, ओके और माइनस ये log 27, और यही आपका क्या है log m माइनस log n हो गया, यानी कि log 32 अपॉन 27, ओके ये आपका क्या है फाइनली आंसर, ओके। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ओके क्वेश्चन नंबर 27 का 4 क्वेश्चन है, और आपका है लिमिट 0 to π/4, ओके। और क्या साइन क्यूब 2t cos 2t और dt, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट इसमें देखो आप क्या है साइन को अगर लेट कर लो तो कॉस उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो लेट, ओके साइन 2t इक्वल टू क्या x लेट कर लो, ओके अभी x में होता था तो t लेट करते थे, अब t में है तो x, ओके अभी आपको dx की वैल्यू चाहिए थी, अब dt की चाहिए हो, ओके। तो अब आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, ओके। तो साइन 2t का क्या 2 cos 2t आएगा ना, और ये आपका क्या हो जाएगा dx ओवर dt। अब dt इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, ओके dt इक्वल आ जाएगा आपका 1/2, ओके और cos 2t और क्या dx, आई बात समझ में। अब नाउ अब आपको क्या करना है, देखो लिमिट 0 to π/4 और क्या साइन क्यूब 2t और cos 2t dt इक्वल्स टू, ओके लिमिट 0 to π/4, ओके। अब क्या देखो साइन 2t क्या x के इक्वल है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x3, ओके और क्या cos 2t और dt की वैल्यू क्या है 1/2 cos 2t और क्या dx, ओके आई बात समझ। देखो dt की वैल्यू आपकी यही तो है, ये आपके सामने सारा कुछ रखा है, तो दिस एंड दिस आपका कैंसिल आउट, 1/2 आपका आगे आ जाएगा और इसका क्या होगा 1/4 x⁴, आई बात समझ में। और क्लोज्ड इंटरवल क्या 0 to π/4, आई बात समझ में गई। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू रखना है, और x की वैल्यू आपकी क्या है, ओके x की वैल्यू आपकी क्या है साइन 2t की पावर 4, ओके। इससे पहले आप इसको बाहर करो, ओके तो ये आपका 1/8 हो गया। अब आपका क्या साइन क्यूब 2t यही तो हो जाएगा 0 to π/4। स्टूडेंट आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर सकते हो, डोंट फियर, बट आप अभी आपको करना नहीं, अगली एक्सरसाइज से करना सीखेंगे, ओके। तो अब आप क्या करो, देखो 1/8
साइन क्यूब। ओके, अब 2t की वैल्यू देखो, 2t की वैल्यू आप ये पुट करोगे तो क्या π/2। ओके, का 2 इंटू π/4 करोगे ना तो π/2 हो जाएगा, और माइनस साइन क्यूब 0 डिग्री। ओके, अब इसमें देखो 1/8, ये 1/8, ये वाला ये बाहर आ गया तो ओके। अब साइन देखो, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन π/2 की वैल्यू क्या 1, और 1 का अब साइन क्यूब है ना तो 1 का क्यूब यानी कि क्या 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, तो साइन क्यूब 0 की वैल्यू 0, यानी कि ये आपका सॉल्व होके 1/8 आंसर आ जाएगा। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.9 में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।